बोले महावीर भगवान। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगड़ी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वे मंगल मंगल्यम सर्वे कल्याणि कारिणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। बोलिए महावीर भगवान की जय। इसी मंगलमय मंगलाचरण के वाचन के साथ आज के प्रशिक्षण सत्र लेसन प्लान 2 को गति प्रदान करने के लिए हमारे शिक्षिका मीनाक्षी मैम के लिए आज का मीनाक्षी मैम के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ कि वह आज के सत्र को गति प्रदान कर। सम्मानित धन्यवाद नीरज जी। जय जिनेंद्र सभी को। कैसे हैं आप सभी? ठीक है मैम जी। सभी चैट बॉक्स में जरूर अपनी प्रतिक्रिया दें। आप सभी के वीडियो देख रहे हो, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं आप कक्षाओं में। समय मुझे नहीं मिल रहा है इसलिए मैं हर एक के ऊपर कमेंट नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन आपके वीडियो देखती जरूर हूँ। आज चित्र भी बहुत सारे बच्चों ने बनाए, बहुत सुंदर चित्र थे। जी सावित्री जी। नीरज जी, हम स्लाइड शेयर करेंगे। आज हम पहले पूरा जो पिछली बार हमने सीखा उसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग की स्लाइड सेम है, तो मैं आप सबसे चाहूंगी कि एक एक करके आप उसको समझाएं जो आपने समझा है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। जय जिनेंद्र धनंजय जी। पिंकी जी, लेसन प्लानिंग क्या होता है? जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। लेसन प्लानिंग मतलब जो हम पढ़ाने जाते हैं उसको पहले से प्लान करके रखना चाहिए कि हमको क्लास में जाके क्या क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। हमको इतना टाइम मिलता है, उतना टाइम में हम इतना कर सकते हैं, सब प्लान बना के बताएं। जी बहुत बढ़िया पिंकी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नीरज जी, हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। सरिता जी। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। मैम इसमें मतलब जो लिखा हुआ उसका उच्चारण हम कैसे करेंगे उसके बारे में हम बच्चों को बताएंगे अच्छे से। ये पाठ का प्रकार था, ये पहला प्रकार है ज्ञान पाठ। जी मैम। ज्ञान पाठ में हम क्या करते हैं? जैसे कि कोई पौधा है तो बच्चों को बता सकते हैं कि बच्चों ये टहनी है, ये पौधा है, ये पत्ता है, इसको पौधा को हम इंग्लिश में प्लांट बोलते हैं। ऐसे करके बच्चों को हम समझा सकते हैं। जी बहुत बढ़िया। हम जानकारी देते हैं, उसका ज्ञान देते हैं, उसके बारे में बताते हैं। ज्ञान पाठ में जो भी जानकारी है वो बच्चों को दी जाती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड करेंगे। मीना देवी। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। ये पाठ का दूसरा प्रकार है। पाठ का दूसरा प्रकार में जो हम जान रहे हैं उस चीज बच्चों को समझाना है। प्रशंसा पाठ। प्रशंसा का अर्थ क्या होता है? आप किसी की प्रशंसा करते हैं मतलब क्या करते हैं आप, उसकी क्या बताते हैं? जैसे है किसी के अगर अच्छा कार्य कर रहा है और उसको हम प्रशंसा करते हैं तो वो कार्य को अच्छा से और बेहतरीन करता है, उसे को कहते हैं तो हम प्रशंसा। किसी चीज की अच्छाई है उसको बताते हैं, उसको प्रशंसा करना बोलते हैं।
तो जब हम जी किसी मैम। चीज की अच्छाई के बारे में बताते हैं, बच्चे जिसको सुनकर, जिसको जानकर बच्चे प्रशंसा करते हैं, उनको अच्छा लगता है, वो प्रशंसा पाठ है। जैसे कविता का गान, पिक्चर देखना या कोई कहानी देखना, कोई कविता देखना, कोई गीत देखना, है ना, जिसको सुनकर जानकर कोई नई जानकारी लेना, जिसमें बच्चों को मजा आता है, तो वो प्रशंसा करते हैं। तो इस तरह के पाठ प्रशंसा पाठ कहलाता है। बहुत बढ़िया। जी मैम। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। सावित्री कुमारी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। जी सावित्री जी, तीसरा प्रकार है कौशल पाठ। जी। कौशल पाठ में क्या होता है? यदि हम बताते हैं तो बच्चा वो करके कर सकता है। जी, बहुत सही जो बता हम रहे हैं आप। कभी कार्य करने के लिए देते हैं तो खुद से अपने दिमाग से करके दिखाता है, वही कौशल पाठ हो गया। जी, हमने जो चीज, जो ज्ञान दिया, जो बच्चे ने प्रशंसा की, उसके जब वो बच्चा सीख लेता है, जब उस ज्ञान को वो करके बताता है, उस नॉलेज को अप्लाई करता है, वो कुछ खुद करके बताता है, तो ये कौशल पाठ होता है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। ममता जी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम ये प्रोसेस है हाँ जी। लेसन प्लान का, हाँ जी। जो पाठ पढ़ाने के बाद विद्यार्थी में आने वाले, मतलब पहले से जैसे पूर्वकालीन में जैसे हो गया कि जैसे हम पहले कर चुके हैं और बाद में उसको बच्चे को बाद में पूछे, तो वो हो गया पूर्वकालीन। नहीं, सुनिए, इसमें हमको ये करना है उद्देश्य में कि हम पाठ पढ़ाएंगे। यदि मैं आज बच्चों को सबको संज्ञा या सर्वनाम सिखाती हूँ, तो मेरा उद्देश्य क्या है कि मेरा आज का पाठ पढ़ाने के बाद बच्चों को संज्ञा क्या है वो समझ में आ जाएगा और पहचान लेंगे। तो हमारा उद्देश्य क्या है ना, ऑब्जेक्टिव, कि हम जो पढ़ाएंगे उसके बाद क्या होगा, जो परिवर्तन बच्चों में आएगा वो, है ना। उसके लिए हमने बहुत सारे लिखे थे, जानेंगे, समझेंगे, पहचानेंगे, परिभाषित करेंगे, तय करेंगे। यस मैम। हमारा उद्देश्य था, ऑब्जेक्टिव, कि हमारे पाठ पढ़ाने के बाद विद्यार्थी में क्या परिवर्तन आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। चिंता जी। जी चिंता जी। जैसे पूर्व का ज्ञान, मान लीजिए पहले का जो सीखा हुआ कोई भी चीज है, पाठ पढ़ा हुआ, वो शिक्षा हम एक दूसरे विद्यार्थी को बांटेंगे या बताएंगे, तो ये मेरा शिक्षण आगे बढ़ेगा और दूसरे को सीखेगा। ये पूर्व का ज्ञान पाठ है, शिक्षण हम का शिक्षण। आज जो पढ़ाने वाले हैं उसके लिए, उसके बारे में, उसके पहले से उसे क्या पता है। जैसे हम आज आगे की संख्या और पीछे की संख्या सिखाने वाले, तो संख्या ज्ञान उसको होना जरूरी है, तो वो उसका पूर्व ज्ञान हुआ। ठीक है, तो पूर्व ज्ञान के साथ आज के ज्ञान को जोड़ के, सामंजस्य करके, फिर हम आगे नया ज्ञान सिखाएंगे। तो ये प्री नॉलेज देखना उनका। ठीक है, ठीक है। हाँ जी। अभी मंजू कुमारी जी। मंजू जी। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। हाँ जी, थर्ड प्रोसेस हमारा क्या है? है इसमें हम लेसन प्लान, लेसन मटेरियल है, तो इसमें द्वारा किसी चित्र के माध्यम से बच्चों को बता सकते हैं।
जी, लेसन मटेरियल पाठ्य सामग्री, हम जो भी चीजें पाठ पढ़ाने के लिए उपयोग में लेने वाले हैं। हाँ जी, किताबें हैं, कार्य पुस्तिका है, इसके बाद सारी लिस्ट इसी की है। हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। महेश जी। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। जैसे इसमें बता रहे हैं कि पाठ की प्रक्रिया, पाठ के अनुरूप टीएलएम का प्रयोग। जी जैसे अगर छोटे बच्चे हैं जिनको क ख सिखा रहे हैं, उनके लिए टीएलएम का जो है क ख जैसे लिखेंगे, वो अक्षर पहचानने के लिए पूछेंगे कि ये कौन सा अक्षर है, बच्चे को पारी पारी करके। अगर ऊंचा क्लास का है तो उसके लिए भी अलग अलग टीएलएम के यूज हम लोग कर सकते हैं। जी, हमने टीएलएम के विषय में डिटेल में पढ़ा हुआ है, तो हमारे पाठ के अनुसार जो भी टीएलएम जरूरी है हम उसको हाँ उपयोग में लेंगे, विषय के अनुसार और पाठ के अनुसार। जी हाँ, ये यस मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। बेबी जी। नीरज जी नेक्स्ट स्लाइड करेंगे। बेबी कुमारी जी। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। मैम इसमें बता रहा है कि अगर हम कोई भी चीज ज्ञान अगर हम बच्चों को मोबाइल या लैपटॉप के द्वारा दे सकते हैं, या फिर कोई चीज जो हम नहीं समझा सकते तो मोबाइल में दिखाकर हम उसको जी। समझा सकते हैं। जी बहुत बढ़िया। जो चीजें हम सामने दिखाना पॉसिबल नहीं है, हम उनको मोबाइल के जरिए या कंप्यूटर के जरिए या लैपटॉप के जरिए बच्चों को दिखा सकते हैं। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अर्चना जी। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। नीरज जी नेक्स्ट स्लाइड करेंगे। जी अर्चना जी। कोई भी छोटा सा हमारे से उसको हम जो प्रिज्म लेंस है उसके द्वारा हम दिखा सकते हैं। ये सारे एग्जाम्पल दिए थे मैंने कि हम किस विषय के हिसाब से किस तरह के टीएलएम यूज करेंगे। उसमें हमने बताया था यदि हम साइंस बता रहे हैं, यदि हम प्रिज्म और लेंस के बारे में बच्चों को सिखा रहे हैं, तो हमको ओरिजिनल चीजें ले जाकर बतानी होगी और उसको प्रयोग करके दिखाना होगा, तभी बच्चे उसके फर्क को समझ पाएंगे, है ना। ठीक है। एक आई थिंक एक स्लाइड और होगी इसके बाद हमारी। ये भी साइंस से रिलेटेड था। यदि कोई बच्चों को चीज दिखानी है, सूक्ष्मदर्शी यंत्र की जरूरत है, तो वो भी हमारे पास होना चाहिए। एक और स्लाइड है इसके बाद। परिभ्रमण, यदि पॉसिबल हो बच्चों को हम बाहर ले जा सके, तो हमको उनको बाहर ले जाकर असली चीजें दिखानी चाहिए ताकि वो उसको समझ पाए। तो ये सारी जो चीजें थी हमारी प्रोसेस में आ रही थी कि हमको कौन कौन सी चीजें पहले से तैयार करनी है। ठीक है, हमारी सारी तैयारी हो गई। हमने लेसन प्लान कर लिया, किस तरह कौन सा लेसन वो पढ़ाएंगे, हमको पता है 3 तरह के लेसन होते हैं। हमारा उद्देश्य तय हो गया। उसके बाद हमने पूर्व ज्ञान भी चेक कर लिया कि बच्चों को इसके पहले क्या आना चाहिए, हमको पता है कि बच्चों को वो जानकारी है। ठीक है, उसके बाद हमने तय कर लिया कि हम कौन सा टीएलएम लेंगे या हम कौन सा तरीका अपनाएंगे जिससे बच्चे आसानी से सीख सके। यहाँ तक का हमारा प्लानिंग हो गया। मतलब ये जो क्लास से पहले का प्लानिंग होता है वो हमारा खत्म हो गया। उसके बाद एक्चुअल क्लास के अंदर जब हम जाएंगे तो हम कैसे पढ़ाएंगे, जो पढ़ाई शुरू होगी, ये सारी बातें जो हमने पिछली बार सीखा वो सारी तैयारी थी, किसी भी टॉपिक को लेकर उसकी तैयारी थी। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड करेंगे।
अभी जो आती है शिक्षण विधि, जो एक्चुअल लेसन हमको पढ़ाना है वो किस विधि से पढ़ाया जाएगा। मैं आपको पहले ये जो टॉपिक इस पे लिखे हैं वो बताती हूँ, उसके बाद मैं कुछ चीजें लेकर बैठी हूँ, उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि एग्जैक्टली कोई भी लेसन कितना इफेक्टिव किस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, शिक्षण कार्य में सबसे पहले शिक्षक के कार्य, 2 लोग होते हैं क्लास में, एक टीचर दूसरा स्टूडेंट, शिक्षक और विद्यार्थी। शिक्षक को क्या करना है ये हम पहले तय करेंगे, उसके बाद विद्यार्थी को क्या करना है। तो शिक्षक को क्या करना है, पहले तो परिचय देना है, इंट्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करना है, जो भी टॉपिक है उसको समझाना है। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग, मैं आपको सिर्फ एक समझा देती हूँ, उसके बाद हम डिटेल में बात करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब बच्चों के सामने किसी समस्या को रखना और उसको कैसे सुलझाना, जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसका उपयोग कैसे करना वो समझाना है। उसके बाद आलोचनात्मक चिंतन मीन्स क्रिटिकल थिंकिंग, बच्चों को दिमाग में ये बात डालना है कि आपको ये नॉलेज आ गया, अब आप इसको कैसे उपयोग में लाओगे, ये सोचना उनको सिखाना है। देन संबंधित वास्तविक जीवन परिदृश्य, और उस ज्ञान को उस बच्चों ने सीख लिया, प्रॉब्लम सॉल्विंग सीख लिया, उन्होंने सोचना तय कर लिया, उसके बाद उस ज्ञान को वो कहाँ पे उपयोग में लाएंगे, उसको उनके असली जीवन के साथ उसको जोड़कर उनको बताना है। जब वो उसको असली जीवन के साथ जोड़ पाएंगे उस ज्ञान को, तभी वो उसको यूज कर पाएंगे, इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये हमारा लेसन का प्रोसीजर होगा टीचर को जो क्लास में कंप्लीट करना है। ठीक है, ये हमारा पूरा शिक्षण कार्य इसमें खत्म होगा। सबसे पहला है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन बीएड में जब सिखाते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि जब भी किसी पाठ का इंट्रोडक्शन दिया जाए तो टीचर को बोर्ड पर जाकर लिखने की जरूरत नहीं है कि पाठ क्या है, बच्चों के पास से जवाब आना चाहिए कि आज क्या पढ़ने वाले हैं। मैंने थोड़ा सा एग्जाम्पल आज तैयार किया है, मैं आपको कुछ चीजें दिखाती हूँ, उन चीजों को देखकर फिर आप मुझे बताएंगे कि ये किस पार्ट का इंट्रोडक्शन हो सकता है। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको? ये अमूल चीज का डब्बा है। ठीक है जी मैम। ये क्या है? घी का डब्बा है अमूल का। जी, ये क्या है? चॉकलेट है, चॉकलेट है। ठीक है, प्लीज आप बोलते रहिए, लिखिए। आप देख सकते हैं क्या है? पढ़ने में आ रहा है ना? आप पढ़ पा रहे हैं इसको? प्लीज मुझे जवाब दीजिए। सावित्री जी और अर्चना जी सबसे पहले अपना अनम्यूट करिए, आप लोग का पीछे से आवाज आ रहा है। आप लोग पढ़ पा रहे हैं क्या है ये? जी, अमूल श्रीखंड का डब्बा है। ठीक है, ये मिल्क पाउडर है। जी ठीक है, मैम। हाँ जी। अभी मुझे बताइए इन सब में कॉमन क्या है? सभी इन अमूल का प्रोडक्ट है मैम। चॉकलेट वगैरह किसी दूसरा प्रोडक्ट है। जी ठीक है, मैम। अमूल का प्रोडक्ट समझ ले इसको तो भी। ठीक है, अमूल का प्रोडक्ट है। अमूल क्या है अमूल एक ब्रांड है मैम। इसका? अमूल किस चीज का ब्रांड है? दूध का। जी, ये सारे डेयरी प्रोडक्ट है। ये जितनी चीजें बताई ये सारी दूध से बनती है, ये डेयरी प्रोडक्ट कहलाती है। तो मैं जो लेसन पढ़ाने वाली हूँ वो है दूध उत्पादन। ठीक है, ये तरीका होता है किसी भी पाठ को इंट्रोड्यूस करने का। जब तक बच्चे का दिमाग उसको मतलब
एक्सेप्ट नहीं करने के लिए तैयार नहीं होगा तब तक वो सीखेगा नहीं। उसको जिज्ञासा आनी चाहिए, उसको समझ आना चाहिए, पहले तो टॉपिक समझ आना चाहिए। जितना इनोवेटिव आप कर सकते हैं टॉपिक को, बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं। अभी मैं एग्जांपल देती हूँ। मैंने 2 दिन पहले 6th स्टैंडर्ड के अंदर मैं बच्चों को लैंड फॉर्म सिखा रही थी, जमीन के प्रकार, ठीक है, भू स्तर वगैरह। तो मैंने उन लोगों से जब शुरुआत की, मैं क्लास में जाके किताब भी नहीं खोली, मैंने पूरा एक पीरियड सिर्फ बातों में निकाला उनके साथ, और ऑलमोस्ट लेसन में समझा चुकी हूँ उनको। मैंने उनसे पूछा दिवाली वेकेशन में आप सबने क्या किया। सब बच्चों ने अलग अलग जगह के नाम बताए, हम यहाँ गए, हम वहां गए, कोई समुद्र किनारे घूमने गया था, कोई पहाड़ों पे घूमने गया था, कोई अपने गांव घूमने गया था, कोई राजस्थान घूमने गया था। जब सबने जगह बताई, सब जगहों के नाम मैंने बोर्ड पर लिखे। फिर मैंने बताया कि ये जगह कहाँ है, ये पहाड़ी पर है, ये आपका गांव किस जगह पे है, वो समुद्र किनारे पे है, आप यदि द्वारका गए थे तो ये समुद्र किनारे पे है, आप इस गांव में गए थे तो वो किसी नदी किनारे पे। तो इस तरह से मैंने उनको बताया कि आप जिस जमीन पर जाके आए, आप जहाँ पे जाके आए, वो जमीन का स्तर कैसा है, वो समुद्र से कितनी ऊपर है, कैसे है। तो इस तरह से मैंने उनको इंट्रोड्यूस किया कि मैं आपको लैंड फॉर्म सिखाने वाली हूँ, जमीन के प्रकार सिखाने वाली हूँ। क्योंकि उन लोगों ने देखे थे जमीन, सारे घूम के आए थे, सबको पता है कि पहाड़ कैसा था, उनके बीच में अंतर क्या होता है। उसके बाद जो किताब में लिखा है कि भाई वो 900 मीटर से ऊंचा है तो पहाड़ है, 180 मीटर से ऊंचा है तो प्लेटो है, वो सारी बातें बाद में आती है, वो सारी चीजें वो बाद में समझ जाए, लेकिन पहले कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इंट्रोडक्शन जो होना चाहिए वो आपका सॉलिड होना चाहिए। अभी मैं एक और इंट्रोडक्शन मैंने तैयार किया है। आप सबने पिछली बार अपने जो टॉपिक लिए थे, आप उनके लिए कैसे इंट्रोडक्शन लेंगे आप सोचते रहिएगा। मैं आपको बहुत सारे तरीके बता रही हूँ, फिर उसमें से आप कौन सा तरीका अपनाएंगे, आप अपना कोई इनोवेटिव नया तरीका कौन सा बताएंगे, आपको जरूर बताना है। अच्छा, अभी मैंने 2 चीजों के लिए शुरू किया है। एक तो लैंग्वेज, भाषा के लिए मैंने एक किया है। मैं कुछ चीजें लेकर बैठी हूँ अपने साथ में, मैं एक एक चीजें बताऊंगी, आपको नाम बताना है। टूथपेस्ट, मेडिमिक्स, साबुन, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं, साबुन। मेडिमिक्स, ब्रांड का नाम नहीं लेना, उस चीज को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, टाइगर बिस्किट, बिस्किट, बिस्किट जी। इसको क्या बोलते हैं, फेविक्विक गम, गोंद। इसको क्या बोलते हैं, आयोडेक्स, बाम, दर्द में बाम, लगाते हैं। बाम, दवाई है, बाम कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, स्टेबलाइजर, स्टेपलर। स्टेपलर, अभी हमने सब चीज के क्या लिए, नाम। हमने सब चीज के क्या लिए, नाम लिए। तो जिस चीज का नाम होता है उसको संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं, ठीक है। अभी ये एक एग्जांपल हुआ चीजों से। उसके बाद आप बच्चों को जगह के नाम पूछ सकते हैं, आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं, ठीक है, आपके दादाजी कहाँ रहते हैं, आपके नाना जी कहाँ रहते हैं, है ना, आप पढ़ने कहाँ जाते हैं, आप खेलने कहाँ जाते हैं, ठीक है, वो जगह के नाम हो गए। बच्चों से उनके नाम पूछेंगे, व्यक्तियों के नाम हो गए। आप कुछ जानवरों के नाम पूछ सकते हैं, तो आप बच्चों को बता सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये इंट्रोडक्शन और कंसेप्ट क्लियर, आपके इंट्रोडक्शन में ही कंसेप्ट क्लियर हो सकता है बच्चों को, ठीक है। अभी एक और इंट्रोडक्शन, सेम चीजें जो हमने यूज की, मैं सिर्फ उन्हीं चीजों से आपको दूसरा इंट्रोडक्शन करके बताती हूँ। आप जितने ज्यादा खुद इनोवेटिव हो सकते हैं क्लास में, उतना जरूर कोशिश करिएगा। अच्छा, ये टूथपेस्ट है, इससे हम क्या करते हैं, इससे हम क्या करते हैं, दांत साफ करते हैं। इसे क्या करते हैं, कमर दर्द को बता सकते हैं। दर्द होने पर लगाते हैं। दर्द हो तो लगाते हैं। इसे क्या करते हैं, बिस्किट खाते हैं। खाते हैं, ठीक है। इससे क्या करते हैं, तो
कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करके पिनअप करते हैं। कागजों को पिनअप करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है। इससे क्या करते हैं? नहाते हैं। नहाते हैं, खाते हैं, नहाते हैं, जोड़ते हैं, चिपकाते हैं। तो जो कोई भी चीज काम करती है उस काम को क्रिया कहते हैं, ठीक है। जोड़ना, चिपकाना, नहाना, खाना, लिखना, तो ये सारे काम, जो भी चीजें हैं, ये जो चीजें जो भी काम करती है वो सारे काम क्रिया कहलाते हैं। इंग्लिश में इसको वर्ब कहते हैं। समझ में आ रहा है आपको? इसमें ये बहुत इजी तरीका है और बच्चों के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी तरीका है। हम लोग क्या सोचते हैं कि हम बस जाके बोल देंगे, बच्चे सुन लेंगे और सीख लेंगे। ऐसा नहीं होता है। बच्चे जब तक उसको याद नहीं रखेंगे किसी अलग तरीके से, तब तक उसको सीखना उनके लिए मुश्किल है। तो ऐसे नए तरीके हम बनाए। आपको कोई बड़ा काम नहीं करना है, कोई बहुत भारी चीज नहीं लेना है, लेकिन चीजें, छोटी चीजें, उनको उपयोग कैसे करना है, आप वो जब तक नहीं सिखाएंगे तब तक बच्चे नहीं सीखेंगे। अभी मैं सेम चीजों से आपको एक और उदाहरण देके बताती हूँ। इसका रंग कौन सा है? रेड। रेड। इसका ग्रीन। ग्रीन। इसका ग्रीन। 2 कलर है, हाँ। ब्लू येलो, और हाँ, ब्लू। येलो ढक्कन, ग्रीन डब्बा, रेड डब्बा। तो येलो, रेड, ग्रीन जो उसकी विशेषता बताता है, ये रेड है, ये ग्रीन है, ये येलो है। तो ये हो गए विशेषण। जब किसी भी संज्ञा की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उसको विशेषण, और अंग्रेजी में इसको एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। चीज एक ही है, उसको यूज करने के तरीके आपको आने चाहिए, ठीक है। अभी आप लोग यदि पत्र लिखना सिखा रहे हैं तो आप इंट्रोडक्शन देना है तो आप किस तरह से देंगे? कोई एक मुझे बताइए। पत्र लिखवाना है आपको और उसका इंट्रोडक्शन देना है तो आप कैसे करेंगे? प्लीज कोई भी आंसर दीजिए। पत्र लिखना सिखाना है तो क्लास में इंट्रोडक्शन आप कैसे देंगे? मैम पहले उसको बताना होगा, इंट्रोडक्शन देना होगा, अगर समझ में ना आए तो उसको इंट्रोडक्शन कैसे देंगे? मैंने आपको बताया, मैंने नाउन का, एडजेक्टिव का मैंने इंट्रोडक्शन देके बताया। आप पत्र लिखना है तो कैसे इंट्रोडक्शन देंगे? प्लीज कोई भी। हाँ जी। हम बच्चों को बोलेंगे कि बच्चों आपके पापा बाहर में रहते हैं तो आप से कैसे पहले बात करते हैं? जी पहले कैसे क्या बोलते हैं आप? जी। पहले प्रणाम करते हैं, उसके बाद फिर पूछते हैं कैसे हैं, इसी तरह करके आगे फिर लिखने बोलेंगे, उसी तरह वो बोले। तो आप प्रोसीजर समझा रहे हैं। आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, आप प्रोसीजर समझा रहे हैं, आप आगे पढ़ने का, लेकिन इंट्रोडक्शन देना है। मैं बात इंट्रोडक्शन की कर रही हूँ, आप प्रोसीजर बिल्कुल सही बता रहे हैं, कोई गलत नहीं है, लेकिन मैं बात इंट्रोडक्शन की। आपको आज लेटर लिखना सिखाना है तो आप बच्चों को इंट्रोडक्शन नए तरीके से कैसे देंगे? प्रोसीजर बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, बिल्कुल सही है। उस तरह से बच्चे लिख लेंगे। प्लीज कोई नया तरीका इंट्रोडक्शन का। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र विनय जी। मैम जैसे अगर लेटर लिखने हमको लिखना है, किसी को लेटर लिखने के लिए बताना है तो सबसे पहले उनका संबोधन करेंगे।
जिनको मतलब लिखना है लेटर। विनय जी, वो सारी बात बाद में, मैं टॉपिक के इंट्रोडक्शन की बात कर रही हूँ क्लास में। आपको बच्चों को बताना है, जैसे मैंने बताया कि मैं लैंडफॉर्म सिखा रही थी, मैंने बातें की और बताया कि लैंडफॉर्म है, आप जो जगह पे गए, ठीक है। मैंने अभी आपको इतने सारे उदाहरण बताए इंट्रोडक्शन के, ठीक है। मैं डेयरी प्रोडक्ट, तो मैंने सारे डेयरी प्रोडक्ट, इंट्रोडक्शन देना है कि आपको लेटर लिखना सिखाना है, तो आप कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम उन सबके बीच में जो है कुछ ऐसा चीज लाएंगे, जैसे मोबाइल हो गया, या मतलब एक कुछ पत्र वगैरह इकट्ठा कर लेंगे, और जी उनको जो है वो संचार के कुछ और साधन, जैसे कि और टेलीविजन वगैरह के चित्र वगैरह के ले आएंगे। फिर जो बिल्कुल। उनको दिखाएंगे बारी बारी से कि मतलब जी ये टीवी है और ये लेटर है, ये जी मोबाइल है, इन सब जी का क्या काम है उसके जी बारे में बताएंगे। इस तरह से हम उनको बताएंगे कि जैसे कि ये मोबाइल है, इससे हम क्या करते हैं, किसी को फोन लगाते हैं तो जो दूर बैठा व्यक्ति है उनसे हमारी बात होती है। जी या टीवी के बारे में बताएंगे कि टीवी में लाइव आकर के कोई न्यूज या कोई समाचार हमको प्राप्त हो जाता है। या पत्र के माध्यम से बताएंगे कि पत्र यहाँ से हम लिखते हैं, इसको भेजते हैं तो उनको हमारा मैसेज उन तक पहुंच जाता है। तो ये सब साधन के बारे में बताएंगे ताकि उसको लगेगा कि नहीं, ये सब साधन जो है संचार के साधन है, और इसके माध्यम से हम अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, जिन तक हमको पहुंचानी है। जी, बहुत बढ़िया विनय जी, बिल्कुल सही तरीका है, बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं आप। कोई भी पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय लिफाफा वगैरह क्लास में ले जा सकते हैं और उनको दिखा सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं ये सारी चीजें क्या है, किस काम में आती है। आजकल के बच्चों को शायद बहुत कम अनुभव होगा। हमारे जमाने में, पहले जब मैं पढ़ती थी, हम लोग लेटर लिखा करते थे, पेन फ्रेंड हुआ करते थे। अब लोग बच्चे फोन पर एक दूसरे के दोस्त बनते हैं, फ्रेंड लिस्ट होती है। पहले पेन फ्रेंड हुआ करते, तो हम लोग लेटर लिखा करते थे। तो आज के बच्चों को शायद ये नहीं पता हो, तो हमको उनको दिखाना होगा, पोस्ट कार्ड ले जाना होगा, अंतरदेशी ले जाना होगा, लिफाफा ले जाना होगा, उनको दिखाना होगा। और फिर उसके बाद हम उनको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि हम लेटर लिखने वाले। फिर सिखा सकते हैं कि लेटर कितने तरह के होते हैं, ऑफिशियल फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल होता है, किसको लिखा जाता है, उसके बाद में हम, और फिर उसके बाद प्रोसीजर की पहले क्या लिखेंगे, बाद में क्या लिखेंगे, ठीक है। इसके अलावा यदि आप साइंस या मैथ्स कुछ कर रहे हैं तो कैसे करेंगे इंट्रोडक्शन में? विज्ञान या गणित, किसी का भी कोई, आप यदि कुछ सिखा रहे हैं तो इंट्रोडक्शन आप कैसे देंगे? आप सबके पास टॉपिक है, आप सबने टॉपिक सोचे हुए हैं, आपके टॉपिक का इंट्रोडक्शन अब आप कैसे देंगे, मुझे बताइए। जय जिनेंद्र, फिर से। हाँ जी। मेरा टॉपिक था मैम, जैसे कि पेड़ पौध मतलब जो है पेड़ पौध नेट इशू लगता है विनय जी का। फोन आ रहा है मैम किन्हीं का। अच्छा जी, हेलो, विनय जी। हाँ बोल जी, रहे मैम, हेलो, हाँ जी मेरा टॉपिक था साइंस में पेड़ पौधों को मतलब बारे में बताने का टॉपिक था। मतलब जी पेड़ पौधे के जैसे कि हम अगर साइंस में बताना है तो सबसे पहले बच्चों को जो है, या तो अगर आसपास कहीं मतलब स्कूल के बगल में कोई, जैसे ज्यादातर क्या है कि हमारा स्कूल जंगलों से के आसपास ही है। जी तो अगर हम कोशिश करें कि कुछ बच्चे को जिनको बता रहे हैं उसको थोड़ा सा स्कूल से बाहर ग्राउंड में जा करके जी उनको इन सारी चीजों को दिखा दें कि ये पेड़ है, ये पौधा है। जी इस तरह से अगर हम मतलब सामने उनको ले जा करके बताए कि ये छोटे हैं, इसके ये पौधे हैं, ये बड़े होकर के पेड़ बनते हैं। और अगर संभवतः अगर कोई पेड़ जैसे उखड़ने लायक है तो उनको अगर हल्के से आहिस्ता से इस तरह से हाँ जी उखाड़े कि वो जड़ सहित निकल जाए, जी और उसको सामने से परिचय कराएंगे कि ये जड़ है जो जमीन के अंदर होता है, जमीन हाँ का जी ऊपरी हिस्सा जो तना होता है, और तना से जो हट के निकलता है उसको डाली बोलते हैं, और ये जो पत्ता है। और जी जैसे प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताना है तो जड़ के माध्यम से बताएंगे कि ये पानी इसके माध्यम से पत्ता तक जाता है, और ये पत्ता जो है सूर्य प्रकाश का जो रोशनी मिलता है उससे उसको मतलब जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सहायक होता है, और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके वो अपना भोजन
संश्लेषित करता है। उसको बारीकी से हम दिखा सकते हैं कि ये पत्ता है, इसके नीचे हरा वर्णक होता है जिसमें जी। क्लोरोफिल पाया जाता है, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण होता है। और इस जी तरह जी से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। इस तरह से हम उसको बारीकी से सामने से समझा सकते हैं। बहुत बढ़िया विनय जी, बहुत बढ़िया। चलिए अभी कौन बताएगा अपने लेसन का इंट्रोडक्शन? सबको बताना है, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। चलिए सावित्री कुमारी, आपका लेसन का टॉपिक क्या है? मेरा था कविता। जी, अभी आपकी कविता जो है उसके विषय के अनुसार आप उसका इंट्रोडक्शन लेंगे क्लास में। जी, कैसे करेंगे बताइए मुझे। अरे राखी ना पड़े तो नहीं मिला मिला कविता कविता। आप सबने अपना अपना टॉपिक सोच के रखा हुआ है। प्लीज मैं सबसे बोल रहा हूँ, आप सबने जो टॉपिक सोच के रखा हुआ है आपको उसी के हिसाब से पूरा लेसन प्लान करना है, मुझे बताना है, डिस्कस करना है प्लीज। जी सावित्री जी। चलिए आप सोचिए, तब तक हम मंजू जी से पूछ लेते हैं। मंजू जी आपका तैयार है टॉपिक? जय जिनेन्द्र। मेरा टॉपिक है दो बला की कथा। बहुत सुंदर कहानी है। उसको हम बताएंगे। उसको हम बताएंगे। बैल तो घर गांव में ही रहता है। बच्चों को दिखाएंगे बैलों को और बताएंगे कि उसमें था हीरा और मोती। तो एक जी बैल का नाम रख देंगे हीरा, एक बैल का नाम रख देंगे मोती। और उसका जो था क्या बोलते हैं, किसान जो उसका देख रेख करता था उसका नाम था झूरी। तो उसी तरह दो बच्चों को बोलेंगे इसका नाम है हीरा और इसका नाम है मोती, और आप बन जाइए इसका किसान। किसान बन जाइए पालने वाला। तो इसे करके हम उनको बता सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी मीना देवी। जय जनन मैम। जय जिनेन्द्र जी। आपका जैसे टॉपिक क्या है? मैं जी बोलिए। पेड़ बच्चों को दिखा मीना जी हम नहीं सुन पा रहे हैं। जैसे जैसे मैम कि बच्चा को बाहर ग्राउंड में लेके और उसको हमको सिखाना है। बच्चों को जोड़ या घाटा तो उसको हम कोई भी लकड़ी को उसको दिखा के या तोड़ के भी सिखा सकते हैं। जी मैं इंट्रोडक्शन पूछ रही हूँ। आपको यदि जोड़ घटाव सिखाना तो आप इंट्रोडक्शन कैसे देंगे क्लास में? क्या आज आप जोड़ घटाव सिखाने वाले हैं? तो उसमें लकड़ी से भी सिखा सकते हैं मैम। वो आपका टीएलएम हो गया, आप डिफरेंस को समझिए। मैं इंट्रोडक्शन की बात कर रही हूँ। जी क्लास में अपना लेसन इंट्रोड्यूस करना है कि आप आज जोड़ घटाव सिखाने वाले हैं, तो आप कैसे करेंगे? ठीक है, सोच के रखिए। आपसे और सावित्री जी से हम बाद में पूछते हैं। अर्चना जी आप बताइए। आप म्यूट है अर्चना जी। मैम हम हिंदी के बारे में बताए थे जिसमें हमको आकार के बारे में सीखना था। जी तो हम कॉपी में लिख लेंगे जैसे आम, राम, नाम, और अलग अलग डिवाइड कर देंगे उसको, और बच्चा लोग को लिखने बोलेंगे कि कैसे हमको लिखना है, और फिर उसको जोड़ करके लिखने बताएंगे, बच्चा लिखेगा उससे। ठीक है, आप आ की मात्रा सिखा रहे हैं। जी मैम। जी अच्छी बात है।
ममता जी, आपका टॉपिक क्या था प्रेजेंट टेंस। जी? प्रेजेंट टेंस मैम। प्रेजेंट टेंस, हाँ जी। आप इंट्रोडक्शन कैसे देंगे? जैसे मैम अभी जैसे 20 रुपया में आलू दे रहा है, ठीक है, तो अभी दे रहा है प्रेजेंट में, और पहले तो कम में मिलता था, जैसे 10 रुपया 12 रुपया ऐसे करके। ठीक है, ठीक है। तो अभी प्रेजेंट आप उनको बताएंगे कि ये प्रेजेंट काल है। ठीक है, यस मैम। पिंकी जी। मेरा टॉपिक था मैथ, जिसमें बढ़ते क्रम और घटते क्रम में लिखने बताने वाले थे। तो अभी आप इंट्रोडक्शन कैसे देंगे? जैसे हम एक गिलास पानी लेके जाएंगे, फिर इसको आधा करेंगे और बच्चों को दिखा के जैसे बोलेंगे देखो इतना है, इसमें इसे घटाना है, फिर उसमें थोड़ा पानी डालेंगे, फिर बताएंगे इसको बढ़ाना है इस तरह से। तो इसी तरह से लिखते हैं। बहुत बढ़िया तरीका ढूंढा है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया पिंकी जी। जी बेबी जी। जी मैम, मेरा टॉपिक था वर्ड के बारे में। जैसे बच्चों को वर्ड समझ में नहीं आते, तो जैसे हम बताने का रहेगा तो हम कोई चीज लेके जाए, जैसे रहता न बच्चा सबको ईट तो बोल लेता, लेकिन ईट को खाना खाना को बोलता है, वो सब नहीं पहचान पाता है। तो वही अगर हम स्कूल में बच्चा सबको खाना जब देते हैं तो उसी वक्त हम बच्चे वहां पर ले जा सकते हैं कि इसको बोलते ईट। जब ये सब खा रहा है बच्चा लोग, तब इसको बोलते ईट करना। जी इस तरह। जी, आप प्रैक्टिकली करके उनको बताएंगे। ठीक है, सरिता जी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र, आपका टॉपिक क्या? मैम मेरा टॉपिक मैथ था। हाँ जी। उसमें मतलब बीच वाली संख्या को कैसे लिखेंगे, वो मेरा टॉपिक था। तो अभी आप इंट्रोडक्शन कैसे देंगे? मैम जैसे कि हम साइड में रख देंगे कुछ सामान, और फिर बीच में मतलब बच्चों सबको दिखाएंगे कि बच्चों ये क्या है, मतलब, और साइड में जैसे कि कलम के माध्यम से चाहे गेंद उन कुछ भी साइड में रख देंगे 4 गो, और बीच में मतलब 5 मतलब उसको रखना। मैम हम सोचेंगे तब बताएंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहुत अच्छे सारे तरीके हो सकते हैं। चलिए महेश जी, आप बताइए। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। हमारा टॉपिक था कि बच्चे लोग कोई भी अक्षर को शुद्ध से पढ़ लिख सके। तो बच्चे लोग को जैसे हम कुछ भी लिखवाते हैं, जैसे 2 अक्षर का क में आकार देना काम, अगर क में आकार नहीं दे के म में अगर आकार देंगे तो उसको कैसे पढ़ेंगे, इस टाइप से। आप इंट्रोडक्शन कैसे देंगे? हम इंट्रोडक्शन पूछ रहे हैं सबसे। इंट्रोडक्शन पाठ का परिचय करवाना सबसे उनको मात्रा लिख देंगे। पाठ का परिचय जैसे, और एक बार बताएं, अभी आगे बताएं। जैसे बीच का कोई भी लाइन हम पढ़ के पूछेंगे कि ये किस पाठ का है। ठीक है, चलिए चिंता जी। जय जिनेन्द्र। मेरा लेसन था पाठ की पूर्व में बताए गए बच्चों को हम वर्तमान में हम कैसे उसको पूछें और बताएं। ये मेरा था पाठ की हमारे अगला हम गिनती दिए हुए हैं 10 तक बच्चों को पढ़ने के लिए पूर्व में बताया गया। तो अभी हम किस माध्यम से बच्चों को पूछेंगे जो वो पकड़ में आएगा और बता पाएगा। जैसे मान के चलते हैं हम 20 से ही पूछ लेते हैं हम 5 कहाँ है, बोर्ड में बता के फिर कि 5 कहाँ लिखा हुआ है, 7 कहाँ लिखा हुआ है, बच्चों बताओ। तो इस तरह से बच्चों को
ये पूर्व में बताए गए, अभी वर्तमान में पूछना है बच्चे से। ठीक ये है, था चलिए ठीक है। प्रीतम कुमार जी, आप म्यूट है जी। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। टॉपिक एक पर्यावरण की किताब में है, जड़ों का जाल, 5 का। मैं इस पर लेता हूँ कि एक बच्चों को जड़ों के जाल के बारे में बताना है। यह एक चैप्टर है। चैप्टर को कैसे पढ़ाना है, मान लिया जाए एक छोटा एक बोर्ड में मैंने पेड़ का चित्र बना दिया और उस पे फल लगा दिया, फूल लगा दिया, और बच्चों को दिखाने के लिए बोलते हैं कि ये कौन सा फूल है, कौन सा पेड़ है, अगर फल है तो क्या है। तो मान लिया जाए हम आम का ही पेड़ बना दिए, तो आम का पेड़ के बारे में उसको पहले बताते हैं कि आम से क्या क्या बनता है। आम तो बच्चे लोग अपने खुद स्वतः बोलते हैं, आम का चटनी बनता है, आम का अचार बनता है, आम का बहुत सारा चीज बनता है। पका आम को पीला हो जाता है, बोलते हैं पका आम कैसा होता है, कच्चा आम कैसा होता है। तो बच्चा अपना अपना आम तो देखा ही है, वो तो जानता ही है, अपना अपना तरकीब से बताना शुरू कर देता है। और जब बताना शुरू करता है तो छोटा मोटा उदाहरण हम भी दे देते हैं और फिर उसको राष्ट्रीय में ले जाते हैं, राष्ट्रीय फल क्या है, राष्ट्रीय पशु क्या है, मतलब वो जो वनस्पति से जितना जुड़ा हुआ है सभी को हम ले लेते हैं, थोड़ा थोड़ा सब बता देते हैं। अब बच्चे बहुत जल्दी सीख लेते हैं। जी 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 जी, बहुत बढ़िया। सुषमा जी, आपने अभी तक कुछ नहीं बोला है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जाएंगे, पहले बच्चे सबसे परिचय पूछेंगे और अपना भी परिचय बताएंगे। और पाठ का परिचय कैसे करवाएंगे? सिक्के लेते जाएंगे मैडम। सिक्के ले जाने के बाद एक सिक्का पहले दिखाएंगे जी, उसके बाद सिक्का दिखाएंगे, एक और दिखाएंगे, 2 करके दिखाएंगे, 3 करके दिखाएंगे। तो बच्चा पूछेंगे कि क्या कितना है, 1 सिक्का है या 2 सिक्का, तो बच्चा गिनती भी जान लेगा जी। उसके बाद फिर घटते क्रम में घटाते जाएंगे जी, तो घटाव भी सीख जाएगा बच्चा जी। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, रियल थिंग लेकर जाएंगे आप, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हम TLM दिखा के, अभी हमने जो सारे डिस्कस कर लिए, मैं उसको एक समराइज कर देती हूँ। हम TLM दिखा के, कोई भी TLM ले जाके इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, कोई प्रश्न पूछ के कर सकते हैं, कोई प्रदर्शन कुछ डेमोन्स्ट्रेशन दे के बताकर कर सकते हैं। जैसे उन्होंने बताया कि पानी का ग्लास भर के आधा करेंगे, वो डेमोन्स्ट्रेशन हो गया। कुछ चित्र दिखा के, कुछ उन्होंने सिक्के रियल थिंग दिखा के कर सकते हैं, कुछ वीडियो दिखाकर कर सकते हैं, कुछ कविता यदि कुछ है, कुछ गीत है तो गाकर कर सकते हैं। जैसे उन्होंने बताया 2 बैलों की कथा, तो बैल दिखाकर करेंगे। उन्होंने बताया पेड़ पौधे, तो बच्चों को पौधों के पास ले जाकर करेंगे। और जैसे मैंने किया, मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीजें बता के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। पहले डेयरी प्रोडक्ट के बारे में डेयरी प्रोडक्ट्स बताया और फिर आपसे क्वेश्चन पूछे, इसको ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं। तो हम ब्रेनस्टॉर्मिंग भी कर सकते हैं और बच्चों से बहुत सारे उनसे उनके दिमाग में क्या क्या आता है, क्या विचार आते हैं किसी चीज को देख के, और उसके बाद हम उसके आंसर पे पहुंच सकते हैं। सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन खत्म होता है, उसके बाद सबसे पहला काम जो हमको करना है वो हमको चौक उठाकर बोर्ड पर अपना टॉपिक लिखना है। किसी भी टीचर को ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि बोर्ड पर जब तक टॉपिक नहीं लिखते हैं आप, तब तक बच्चा उसको याद नहीं रखेगा। 35 मिनट बोर्ड के ऊपर हेडिंग लिखा होना जरूरी है कि बच्चा क्या पढ़ रहा है, कौन सा टॉपिक पढ़ रहा है। हमेशा ये याद रखिएगा। एक साइंटिफिक रीजन है इसके पीछे। एक कहा जाता है, जितनी कोई भी चीज आपके सामने आपकी जितनी ज्यादा देर रहेगी, उसके आपके दिमाग में रहने की संभावनाएं सबसे ज्यादा है। इसलिए आप जो पढ़ा रहे हैं, उसका जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं, वो टॉपिक जब तक उनकी नजर के सामने रहेगा,
वो बच्चों के दिमाग में जरूर रहेगा, इसलिए टॉपिक जरूर लिखें। एक और रिक्वेस्ट है, जब भी आप क्लास में जाते हैं, बोर्ड पे लिखते हैं, तो बोर्ड कैसा होना चाहिए? बोर्ड तो एक सबसे पहले दिन में एक नियम बनाइए कि एक बार उसको गीले कपड़े से पूरा साफ करके पूरा प्लेन ब्लैक कर दिया जाए। क्योंकि हम क्या करते हैं, एक लिखते हैं फिर उसको मिटाते हैं, फिर लिखते मिटाते हैं, तो वो व्हाइट, आधे से ज्यादा व्हाइट हो जाता है बोर्ड। तो जब उसके ऊपर व्हाइट में फिर व्हाइट चौक से लिखा जाता है तो क्लियरिटी नहीं होती। आपकी और हमारी नजरें अच्छी है, हमारी आदत है, हम इतने सालों से देख रहे हैं, तो हम किसी भी चीज को कहाँ देखना है, हम आंखों को अपनी कंसंट्रेट कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे होते हैं छोटे, आपने देखा होगा बच्चे 2-3 महीने 4 महीने के होते हैं, उसके फिर वो धीरे धीरे आंखें रोकना सीखते हैं, है ना। 1-1.5 साल के बच्चे होते हैं, वो बड़ी मुश्किल से मतलब किसी को पहचानना सीखते हैं। तो हमारी ये क्या होती है कि हम जन्म से हमारी आंखें स्थिर नहीं होती है, तो जितना हम देख सकते हैं बच्चे उतना नहीं देख सकते हैं, ये चीज हमको ध्यान रखना है। तो जितनी ज्यादा क्लियरिटी हमारे बोर्ड पे होगी, बच्चों को उतनी मिलेगी। यदि हमारा बोर्ड क्लियर नहीं है सॉरी, यदि हमारा बोर्ड क्लियर नहीं है तो वो बच्चों के ऊपर इतना असर नहीं डालेगा जितना उसको डालना है। इसलिए प्लीज, मैं आप लोगों के बोर्ड्स देखती हूँ, इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है, कोशिश करिएगा कि एक बार बोर्ड पूरा क्लीन हो जाए सारा, उसके बाद एक जगह प्रॉपरली डेट, क्लास, बच्चों की संख्या। मेरे स्कूल में नियम है कि हर बोर्ड के ऊपर हर रोज एक नया सुवाक्य लिखा होना चाहिए, ये क्लास टीचर की जिम्मेदारी है। एक सुवाक्य, ये जो सुवाक्य होते हैं ना, वो जिंदगी बदलने वाले होते हैं, और पूरी जिंदगी इसका असर होता है। क्योंकि जैसे मैं जब मेरी स्कूल में पढ़ती थी, मेरी स्कूल में वहां सामने एक बोर्ड पे लिखा हुआ था, हमारे स्कूल में परमानेंटली ऑयल पेंट से लिखे हुए थे हर क्लास में सुवाक्य। एक जो मैंने पूरे साल देखा है, पालने से लेकर कब्र तक ज्ञान प्राप्त करते रहो। मैं उसको अभी भी, मैंने शादी के बाद, बच्चा होने के बाद भी, उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई चालू की, मैंने बीएड किया, मैंने एमए साइकोलॉजी किया, मैंने एमए इंग्लिश किया। अभी भी मेरी इच्छा है, टाइम कम मिलता है लेकिन अभी भी मेरी इच्छा है कि मैं और आगे पढूं। तो कोशिश ये करिएगा, क्योंकि कोई भी एक सूत्र होता है, जब वो एक बार दिमाग में किसी के बैठ जाता है तो सारी जिंदगी साथ देता है। तो कुछ चीजें, कुछ एक जो वाक्य थे वो मेरे दिमाग में आज भी, और मैं उसको फॉलो करती हूँ। इसलिए कोशिश करिए कि आपका जो बोर्ड वर्क है वो प्रॉपर हो, और यदि उस पर एक सुवाक्य लिखा हो तो वो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि कभी कभी कोई सुवाक्य कब कैसे काम करेगा आपको नहीं पता, लेकिन वो करता है। आपको भी कई बार ऐसा होता है कि आप कोई चिंता में कोई चीज सोच रहे हो, और कभी कहीं कुछ पढ़ने को मिल जाता है तो आपको तरीका मिल जाता है कि हाँ ये सही है, ये मेरी परेशानी का हल है ना। तो बच्चों को भी ऐसे मिल सकता है। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा, ये बोर्ड वर्क जितना अच्छा होगा उतना आपका क्लास और लेसन इफेक्टिव होगा, ठीक है। उसके बाद आता है, हमारे जो टॉपिक हमने चुन लिया, लिख लिया, उसके बाद उसको पढ़ाने का सबसे उत्तम तरीका कौन सा है। अभी पढ़ाने के तरीके कौन कौन से हो सकते हैं, मैं उसको डिस्कस करूंगी। हर सब्जेक्ट के हिसाब से हर एक का तरीका अलग होता है। अभी उसमें हमने बताया कि हमको बच्चों को बताना है, जैसे हमने पढ़ा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग बताना है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना है। उसके बाद क्रिटिकल थिंकिंग, और फिर संबंधित वास्तविक जीवन परिदृश्य बताना है। तो एक तो हमारा सिंपल जो हम लोग जनरली करते हैं, लेक्चर मेथड, हम बोलते हैं बच्चे सुनते हैं, ठीक है, वो एक लेक्चर मेथड हो गया। उसके सिवा एक हो सकता है हमारा क्विज, क्योंकि हम जो भी टॉपिक ले रहे हैं, बता रहे हैं, हो सकता है उसके बारे में काफी सारी जानकारी बच्चों को है, कुछ चीजें होती है वो नहीं पता होती, लेकिन काफी सारी जानकारी उनको होती है, वो लोग जानते हैं। तो वो चीजें, ऐसे क्वेश्चन उनसे पूछना जो उनको पता है। तो ये क्विज करके हम अपना लेसन आगे बढ़ा सकते हैं। जितनी जानकारी उनसे वो निकाली, उसके बाद जो जानकारी आपके पास से जो उनको देना है, आपको एक्स्ट्रा बढ़ाना है, वो उसके बाद आप उसमें जोड़िए, ठीक है।
उसके बाद स्टूडेंट प्रेजेंटेशन एक होता है, विद्यार्थी का प्रदर्शन। जैसे मैं भाषा पढ़ा रही हूँ, मैंने किसी बच्चों को प्रोजेक्ट दिया था कि भाई आप कवियों के बारे में या लेखकों के बारे में या उनकी किसी किताब के बारे में लिख कर लाइए। यदि कोई बच्चा लिख के लाए तो मैं उस बच्चे को पहले बुलाऊंगी, उस बच्चे को बोलेंगी कि आपने जो लिखा उसको पढ़िए या उसके बारे में बताइए जो आपने जाना। तो ये स्टूडेंट प्रेजेंटेशन आप ऐसे पहले देके और फिर क्लास में जब बच्चे वो प्रेजेंटेशन देते हैं तो उसको समझा के फिर आप अपना लेसन आगे बढ़ाइए। ठीक है। गेम्स, बहुत सारे गेम्स होते हैं इस तरह से खिलाने वाले, जैसे नाउन प्रोनाउन सिखा रहे, नाउन सिखा रहे, आप संज्ञा सिखा रहे हैं। तो मैं सेकंड स्टैंडर्ड में मैंने किया था, बच्चे बड़े खुश हो गए थे। मैं एक बार प्रॉक्सी पीरियड लेने गई थी, अभी मैं क्या पढ़ाऊं मुझे नहीं पता था, तो मैंने बच्चों का हम खेल खेलते, 4 रो में बैठे थे बच्चे, मैंने कहा कि मैं आप चारों को एक एक लेटर दूंगी, ए एफ कुछ भी, और आपको उससे कोई भी नाउन बताना है, किसी भी इंसान का नाम, जानवर का नाम या ऐसे। बच्चों ने बड़े इंटरेस्ट से खेला और लेसन पीरियड खत्म होने के बाद बताया कि मैंने आपको नाउन सिखाया है। तो आप इस तरह से कोई भी गेम भी प्लान कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद स्टिमुलेट करना, स्टिमुलेट यानी उत्तेजित करना। सॉरी। बच्चों को कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछिए, कुछ ऐसी जानकारी कि वो सोचने के लिए मजबूर हो, और कोई उनके सामने प्रॉब्लम रखिए, कोई क्विज रखिए, कोई ऐसा पजल रखिए, उसके बाद बच्चे उसका आंसर ढूंढे और आपको बताए, और फिर आप उसको अपने लेसन के थ्रू समझाएं आगे। तो वो एक सिमुलेशन तरीका होता है समझाने का। उसके अलावा होता है डिबेट। डिबेट एसएसटी जैसे सब्जेक्ट में हो सकती है। ठीक है। आप इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ 6-7 कोई बच्चों को पढ़ा रहे हैं कुछ, तो उसमें डिबेट हो सकती है। कोई ऐसा टॉपिक होता है तो कोई एक उसके पक्ष में बोलेगा, एक उसके विपक्ष में, जिसके लाभ और हानि आप डिस्कस करिए बच्चों से और उनसे बुलवाइए। आप 2 टीम बना दीजिए, आप उसके बारे में बोलिए, आप उसके विरोध में बोलिए। जब बच्चे बताते हैं तो अपने आप डिस्कस होता है, फिर आप उसके आगे आप उसको अपना लेसन समाप्त कर सकते हैं। डिस्कशन मेथड, डिस्कशन बच्चों के साथ डिस्कस करके, बहुत सारी चीजें होती, पूछे और बताएं, आपस में चर्चा करके भी लेसन चलता है। फीडबैक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप बच्चों से डिस्कशन करते हैं तब बच्चे आपको बहुत सारी चीजें बताते हैं। हो सकता है उसमें कुछ चीजें होती है जो आपको लगता है कि ये बच्चों को इस जगह पे बच्चों को बताने की जरूरत है कि ये सही है और ये गलत है, वहां आप उनको समझाइए। वहां आपके फीडबैक की जरूरत होती है कि क्या सही है क्या गलत, और बच्चों को किसी भी चीज को सीखना है समझना है तो कैसे सीखना है, कैसे समझना है वो। एक होता है गेस्ट स्पीकर। जब कोई ऐसा टॉपिक होता है, आप किसी बाहर से किसी व्यक्ति को बुलाकर लाते हैं और वो उस चीज के बारे में उसका जानकार है, विज्ञान मतलब साइंस के बारे में, किसी डॉक्टर को या किसी को, या इस तरह से कोई भी चीज यदि आप पढ़ा रहे हैं तो आप किसी स्पेशलिस्ट को, जैसे हमारे स्कूल में हम लोगों ने एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट से बुलाया था और उन्होंने आके एक पीपीटी दिखाई बच्चों को, और एनवायरमेंट को, पर्यावरण को कैसे बचाना और बच्चे अपने आप क्या कर सकते पर्यावरण बचाने के लिए, तो उसके बारे में उन्होंने समझाया। तो इस तरह से हम उनको गेस्ट स्पीकर को बुला सकते हैं। इसके बाद थोड़े हायर लेवल पे बड़े बच्चों के साथ जो कर सकते हैं, एक होता है केस स्टडी। केस स्टडी के अंदर आप बच्चों को एक टॉपिक दे देते हैं कि आपको ये काम करना है, आपको ये ऑब्जर्वेशन करना है, उसके बाद लिखना है और लेकर आना है। आप जो भी विषय में करते हैं, किसी भी विषय में कर सकते हैं केस स्टडी, कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन आपको अपने टॉपिक के हिसाब से कैसे केस स्टडी के क्वेश्चन बनाएंगे वो डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे मैं टेम्परेचर सिखा रही हूँ तो मैं बता रही हूँ कि 5 दिन के तापमान को लेकर आइए, या 5 अलग अलग जगहों के तापमान को नोट कर, तो ये बच्चे केस स्टडी करेंगे कि भाई झारखंड में कितना होता है, मध्य प्रदेश में कितना होता है, गुजरात में कितना होता है तापमान एक ही दिन में एक ही समय पे, तो वो उस डिफरेंस को समझ पाएंगे। इस तरह से आप अपना कोई भी टॉपिक हो उस पे आप, यदि परिवार के बारे में या कुछ है, या उनके, तो आपके घर में कितने पढ़े लिखे लोग हैं, आपके पापा कितने पढ़े हैं, आप पूछ के आइए। आपके पड़ोस में, आपके गांव में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन है,
तो आप बहुत सारे अलग तरह से केस स्टडी बच्चों को दे सकते हैं जो बच्चे आराम से कर सकते हैं। आपके टॉपिक के हिसाब से आप केस स्टडी दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट। कुछ ऐसा प्रोजेक्ट जो बच्चे हकीकत में करेंगे। मोस्टली ये साइंस के अंदर इस तरह से हो सकते हैं, मैथ्स के अंदर इस तरह से हो सकते हैं कि कुछ एक प्रयोग ऐसे होते हैं जो हम बच्चों को खुद घर पे करने के लिए दे सकते हैं। अभी जैसे पौधे को उगाना, बहुत सिंपल चीज है। आप बच्चों को बता दीजिए, कुछ मूंग के दाने, कुछ दाने होते हैं, उनको पानी में भिगो दीजिए कुछ दिन, 1 दिन 2 दिन भिगो के रखिए, फिर उसको निकालिए, उसमें जड़ें निकल जाए, उसको मिट्टी में डालिए, उसको उगाइए, पौधा उगाकर लेकर आइए, ठीक है। जब बच्चे छोटे छोटे से गमलों के अंदर, छोटे छोटे से डब्बे के अंदर पौधे उगाकर लेकर आते हैं, तो ये रियल के स्टडी होती है, रियल वर्ल्ड में जो बच्चे कर सकते हैं। तो इस तरह के कुछ भी अलग प्रयोग आपके जो है आप उनको सिखा सकते हैं। ये सारे काम हैं जो एक शिक्षक को करने चाहिए, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। अभी बच्चों के काम क्या है, ठीक है। नीरज जी नेक्स्ट स्लाइड करें। अच्छा, एक ये मैंने आपके लिए पिक्चर लिया था। एक होता है डायोरामा और एक होता है मॉडल। मुझे आपको इसका डिफरेंस बताना था। ये जो लेफ्ट साइड में है वो डायोरामा। डायोरामा मोस्टली एसएसटी और साइंस में बनते हैं। डायोरामा मतलब होता है जिसमें 3 तरफ से जो भी मॉडल है वो बंद होता है, सामने की तरह से खुला होता है। आप लोग चाहे तो इसको स्क्रीन को बड़ा करके देख सकते हैं। डायोरामा के माध्यम से हम लोग बच्चों को किसी भी जगह की जमीन कैसी है, ठीक है, उसका भूस्तर वगैरह कैसा है, उसके अलावा वहां के लोग रहते कैसे हैं, वहां पे आसपास का वातावरण कैसा आता है, वहां की वनस्पति कैसी होती है ना। हम पहाड़ बना सकते हैं, हम प्लेटू बना सकते हैं, समुद्र किनारा बना सकते हैं, पानी, लोग कैसे रहते हैं, वहां घास होती है, वहां जानवर कैसे होते हैं, व्यक्ति कैसे होते हैं, बर्फ गिरी होती है तो कैसे। तो ये सारी चीजें हम बना के बता सकते हैं। या हम यदि इतिहास की बात करें तो इतिहास के अंदर मतलब पहले कैसे घर हुआ करते थे, यदि हम मोहनजोदारो समय की चीजें हैं तो उस समय के घर और उस तरह की किस तरह, तो ये सारा डायोरामा के माध्यम से हम उनको बता सकते हैं। और उसके बाद पास में है वो 3D मॉडल है। एक्चुअल चीज, ये बारिश का 3D मॉडल है। एक्चुअल चीज कोई भी कैसी होती है उसको मॉडल बना के, तो ये दोनों का डिफरेंस मुझे आपको बताना था। और डायोरामा बच्चे बहुत आसानी से बना सकते हैं। और डायोरामा हम, यदि आपने एक बार डायोरामा बनवा लिया तो वो आप काफी लंबे समय तक उपयोग में ला सकते हैं। साइंस और एसएस के टीचर इसको जरूर यूज करें, क्योंकि डायोरामा बच्चों के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। बच्चों के कार्य। अभी बच्चे क्या करेंगे? सबसे पहला होता है एक्सप्लोर या अन्वेषण। कोई मुझे बताएगा इसका मतलब? एक्सप्लोर करना किसको बोलते हैं? एक्सप्लोर करने का मतलब होता है किसी भी नई चीज को जानना या देखना, ठीक है। तो जब आप क्लास में कोई नया टॉपिक इंट्रोड्यूस करते हैं, आप बच्चों को कोई जानकारी देते हैं, तो सबसे पहला बच्चों का काम होता है एक्सप्लोर करना, अन्वेषण करना, ठीक है। वो नई जानकारी को ग्रहण करते हैं। उसके बाद दूसरा उनका काम होता है सीखना। जब उनको जानकारी मिल गई उसके बाद वो उसको सीखेंगे। जब आप कोई चीज बताते हैं तो वो जानेंगे, उसके बाद सीखेंगे वो क्या है, कैसे करना है। उसके बाद वो अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद वो रिफ्लेक्ट करेंगे, प्रैक्टिस करने के बाद आपको करके बताएंगे, ठीक है। जो भी उन्होंने सीखा है वो करके दिखाएंगे। उसके बाद रीइंफोर्समेंट आता है, और रीइंफोर्समेंट में आपकी भूमिका आती है। रीइंफोर्समेंट ये होता है जब कोई बच्चा कोई एक चीज आप उसको देखते हैं और जहां वो गलत करता है वहां आप उसको रोककर सही करना सिखाते हैं। जब आप उसको गलत है उसको रोककर सही करना सिखाते हैं तो आप रीइंफोर्स कर रहे हैं। बच्चे ने कोई आंसर दिया, आधा सही दिया आधा गलत दिया, आप उस आधे सही की तारीफ करते हैं
और उसके बाद बाकी आधे को आप सुधारते हैं और आगे बताते हैं। ये रीइंफोर्समेंट होता है, सुदृढ़ीकरण। ठीक है, तो हमने शिक्षक के काम देख लिए और बच्चों के काम। ठीक है, अभी इसमें आप लोगों के टॉपिक में जो लेसन के अंदर मैंने जो तरीके बताए, मैंने आपको अभी बहुत सारे तरीके बताए, लेक्चर मेथड, क्विज मेथड, गेम मेथड, ठीक है, सिमुलेशन बताया, डिबेट, डिस्कशन। अभी मुझे बताइए आप लोगों के टॉपिक के हिसाब से बेस्ट प्रोसीजर आपके लेसन के लिए क्या होना चाहिए? मैंने आपको जितने तरीके हैं क्लास में पढ़ाने के सारे बताए। आप अपना जो लेसन है यदि उसमें नहीं आता तो कोई और लेसन को लेके कोई बेस्ट तरीका, आप प्लीज कोशिश ये करिएगा कि जो आपको सबसे टफ लग रहा है उसको जरूर चूज करिएगा, ताकि आप उसको मुझसे डिस्कस करें तो आप उसको सीख सके, समझ सके। हमेशा मुश्किल रास्ता चुनना चाहिए ताकि हम सीख जाए। कौन बताएगा पहले आपका जो भी टॉपिक है, आपका लेसन प्रोसीजर कौन से तरीके से चलेगा? जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र विनय जी। जैसे हम वही पेड़ पौधे के परिचय के बारे में, मतलब हम मेरा लेसन था, तो उसमें मैम जैसे मेरे लेसन के हिसाब से तो डेमो भी हो बढ़िया रहेगा, और अगर मान लिया हम उसको उस जगह पे ले जाएंगे तो वो भी मतलब बेटर रहेगा। परिदृश्य में क्या बोलते हैं इसको? डेमोन्स्ट्रेशन मेथड आपके हिसाब से सही है? जी मैम। जी, डेमोन्स्ट्रेशन दे दिया, उसके बाद आपको लगता है फिनिश हो गया, उसके बाद आपको कोई और मेथड यूज नहीं करनी पड़ेगी? मैम उसके बाद हम अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो हम उसको सामने ले जाके पेड़ पौधे यदि के समझ सामने ले गए, जाकर के। बच्चे समझ गए, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा आपका? आपने बताया, बच्चे समझ गए, उसके बाद बच्चों को क्या करना जी है? मैम। उनका एप्लीकेशन बच्चों को कैसे जैसे होगा? मेरा, हम जैसे उनसे कुछ उस तरह से मतलब छोटे छोटे सवाल कर सकते हैं, जी, या उनको उनके बारे में जानकारी के जो जो सीखे उसके बारे में उनसे सवाल कर सकते हैं कि आप जो जी, तो आप गए क्विज तो वहां मेथड यूज आपको कर रहे क्या हैं? दिखा। आप क्वेश्चनर या क्विज मेथड यूज कर रहे हैं मतलब? जी मैम, क्यूज मेथड। हाँ जी, यही लेसन प्लानिंग है। आपको ये पहले से टारगेट रखना है पहले से कि आप डेमोन्स्ट्रेशन देंगे, उसके बाद आपका क्वेश्चनर होगा। जी मैम। जी, अभी कौन बताएगा? सबको बताना है? सबको बताना है आपका प्रोसीजर कैसे रहेगा एग्जैक्टली। दीपक जी और कविता जी से अभी तक कुछ नहीं सुना आज हमने। जी दीपक जी। हाँ जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। जैसे मेरा तो कोई टॉपिक नहीं था, मान लीजिए हम बच्चे को वर्ब सिखाना चाहते हैं, तो हम बच्चे को जैसे मान लीजिए प्ले मेथड से सिखाएंगे, बच्चे को ग्राउंड में ले जाएंगे, क्लैप कर बोलेंगे, क्लैप बोलेंगे तो ताली बजाना है, रन बोलेंगे तो दौड़ना है, जंप बोलेंगे तो कूदना है, एक ही जगह पर प्ले करके उसके बाद उसको क्लासरूम में आके उसको बताएंगे क्लैप मतलब होता है ताली बजाना, लाफ मतलब होता है हंसना, क्राई मतलब चिल्लाना, ट्राई बोलेंगे सब जितना जो चिल्ला सकते चिल्लाओ, उससे बच्चा आनंदित भी होगा और सीख भी जाएगा। जी, प्ले मेथड बहुत का बढ़िया। यूज करके हम उसको बता प्ले सकते हैं। मेथड यूज करेंगे, बहुत अच्छी बात है दीपक जी, बहुत बढ़िया। जी कविता जी। जी कविता जी।
प्लीज आप सब लोग अपने वीडियो चालू रखिए। कविता जी जब तक जुड़ते हैं, कौन बताएगा? चलिए फिर मैं नाम लेना शुरू करती हूँ, फिर सबको बताना पड़ेगा। मेरी स्क्रीन पे सबसे पहले सावित्री कुमारी जी हैं। सावित्री जी। जी मैम। जी, आपका प्रोसीजर क्या होगा? सबसे उत्तम तरीका आपके लेसन को पढ़ाने का। क्या हो सकता है? आपका टॉपिक क्या है? मेरा टॉपिक संज्ञा। जी, तो संज्ञा आप कैसे पढ़ाएंगे क्लास में? कोई भी चीज ले जाएंगे, उसको नाम बताएंगे तो बोलेंगे कि संज्ञा है। जी, इंट्रोडक्शन हो गया, उसके बाद आप कैसे करवाएंगे आगे? संज्ञा मैम आप एक बार बता दीजिए। मैं आपको एक बहुत अच्छे, मैंने एक बुक पढ़ी है, हमारे गुजराती में एक गिजूभाई बदेका करके, उनको मुछाड़ी माँ कहा जाता है। एक हो गए हैं, बहुत बड़े शिक्षाविद थे, उन्होंने एक बुक किताब लिखी है, उन्होंने प्रयोग किया था मैं उसी पे से बताती हूँ। उन्होंने बच्चों को जब संज्ञा सिखाना था, उन्होंने क्या किया, बहुत सारी चीजें इकट्ठी की और उन्होंने एक कमरे में सारी चीजें फैला दी और बच्चों को भेज दिया और उनको बोलते हैं कि जाओ सारी चीजें देख के आओ और हर चीज को जाना और आप ऐसे एक्ट करना कि उस चीज को बोलना आता है और उसकी जगह आप बोलना। आप उस चीज से पूछना कि आप क्या हो और वो चीज आप खुद ही उस चीज की तरफ से जवाब देना। जैसे आपने यदि किताब देखी तो आप खुद किताब की तरफ जवाब देना कि मैं किताब हूँ। ठीक है, इस तरह से जाके सबसे पूछ कर आइए और यदि कोई जवाब ना दे तो मुझे आके बताना। बच्चे सारी चीजें पहचानते हैं, बच्चे गए जितनी चीजें रखी थी सब चीजों से पूछ के और वापस आ गए और बोलते हमने सबसे नाम पूछ लिया और सबने बता दिए। मतलब फिर उन्होंने बच्चों को बताया कि आपने जिससे जो पूछा और उन्होंने जो नाम बताए वो सारी चीजें संज्ञा है, जो नाम है वो संज्ञा है और अब आपको उसको लिखना है किताब में। तो बोले अब आपने जिस जिससे नाम पूछा आप बोलिए, मैं बोर्ड पर लिखता हूँ। जो बच्चे बोलते गए उन्होंने बोर्ड पर लिखा और वही बच्चों ने सबने अपनी किताब में लिखा। इस तरह से उन्होंने संज्ञा को पढ़ाया था। जी ठीक है, तो आप भी ये कर सकते हैं, बच्चों को बहुत सारी चीजें बता के बच्चे बोलते जाए, आपको पहले से नाम लिखने की जरूरत नहीं है। बच्चों के पास से जो नाम आते हैं उनको आप लिखते जाइए, तो सारी संज्ञा आप पूरा लिख सकते हैं और आप राइटिंग वर्क उनको करवा सकते हैं। तो एक ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाएगा बच्चों के लिए, खुद बच्चे बता रहे हैं, खुद सोचने बता रहे हैं और उसके बाद रिटर्न वर्क लिखने का काम हो सकता है। ठीक है जी। चलिए मीना देवी। जी मीना जी। जी मैम। जी आप कैसे करेंगे प्रोसीजर आपका लेसन का? जैसे मैम कि कोई भी हाथ बना हुआ खेल का सामग्री लेके और बच्चों के सामने रख देंगे और बच्चों को गेंद या कोई भी चीज है तो उसको बोलेंगे कि 10 गो जैसे रखें, तो 10 गो में से एक साइड 10 गो और एक साइड 5 गो रखें, तो बच्चा को हम बोलेंगे कि दोनों मिला के कितना हुआ और फिर उसको अगर घाटा हमको सिखाना है तो फिर एक बॉल किनारे करके रख देंगे तो बोलेंगे कितना बच्चा। तो ऐसे करके बच्चों को हम सिखा सकते हैं खेल के सामग्री से। खेल का इस्तेमाल करके प्ले वे मेथड यूज करेंगे, बहुत बढ़िया। जी पिंकी जी। मैम मेरा तो था घटते क्रम और बढ़ते क्रम में, जिसमें हमने डेमो करके जो ग्लास में पानी के जो बताए थे। हाँ। तो हम उसे जैसे हम लोग के यहाँ नल है तो वहाँ हम लोग को ले जाके बता सकते कि इसमें पहले इतना पानी था, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसको
हाँ। थोड़ा कम कर दिए। पिंकी जी, वो इंट्रोडक्शन खत्म हो गया, अभी आपको एक्चुअली पढ़ाना है और बच्चों को लिखवाना है बढ़ते क्रम में घटते क्रम में। तो वो आप मतलब आपका एम है ना कि वो बढ़ते क्रम में घटते क्रम में आप लिखने को दे तो वो लिख के बता सके। आपने 10 अंक दे दिए, सपोज आपने लिखा 12, 15, 9, 8, 5 और उनको बढ़ते या घटते क्रम में उनको जमा के दिखाना है। ठीक, जैसे तो हम उसको आप कैसे किचन में करेंगे? दिखाएंगे, ठीक है। उसको आलू जो होता है ना, जो बीच बीच में काटते हैं, तो हम 6-7 टुकड़ा कर देंगे। फिर उसको घटते क्रम में तो थोड़ा एक टुकड़ा रख देंगे, फिर उसको से करेंगे। और बढ़ते क्रम में करें तो फिर उसको जोड़ देंगे, तो फिर गिन के फिर बताना पड़ेगा कि कितना है इसमें, वैसे बता सकते हैं। बढ़िया तरीका है। मैं बताऊं, मैं जो सीनियर केजी में मैंने बच्चों को सिखाया था तरीका, मैंने क्या किया था, मैंने बड़े A4 साइज इतनी बड़ी शीट होती है, उसके ऊपर बड़े बड़े नंबर लिख लिए थे और उनको लेमिनेट करवा लिया था। लेमिनेट करके ऊपर 2 छेद करके उसमें धागे बांध दिए थे। तो क्या करते थे, जैसे सपोज ये इतना बड़ा है, यहाँ पे 1, 2 ऐसा लिखा हुआ और यहाँ पे ऐसे धागा लगा दिया, तो वो मैं बच्चों को गले में पहना देती थी। 0 से लेके 9 तक के सारे नंबर बने हुए थे और 2 डिजिट तक के सब 2-2 सेट बने हुए थे। तो मतलब मेरे 10 दूना 20 बच्चे उनको पहना के खड़े कर देते थे। और उसके बाद हम बच्चों को आपस में, हम जो नंबर आया वहां पे 7 आया तो 7 जिसके पास है वो आके खड़ा हो जाए। उसके बाद 2 नंबर है तो 2 इससे बड़ा है कि छोटा, 2 छोटा है तो छोटा है तो वो पहले खड़ा रहेगा। फिर उसके बाद 12 तो 1 और 2 तो दोनों को साथ में, अभी ये बड़ा है कि छोटा 7 से बड़ा है तो वो इस तरफ रहेगा। ठीक है, तो बच्चे पहन के खुद खड़े होते हैं और खुद देखते हैं, बाकी क्लास जो है वो उसको देख रही है कि पहन के खड़े, तो उनको नंबर दिखता है जो खुद खड़ा है तो उनको वो उस पोजीशन पे खुद को रखते हैं। तो वो पता, उनको समझ आता है कि 2 तो मेरी वैल्यू कम है, 7 तो उसकी वैल्यू ज्यादा है, वो मुझसे बड़ा है तो वो इस तरफ रहेगा, तो मैं घटता करूं मुझे इस तरफ रहना है। तो वो छोटे से बड़े में सीख सकते हैं। तो ये एक मेरा तरीका था घटते बढ़ते क्रम को सिखाने का। ठीक है, आप कोशिश करिएगा इस्तेमाल करने का। हाँ जी। मंजू कुमारी जी। जय जिनेन्द्र। हम बच्चों को बताएंगे रेनबो के बारे में, इंद्रधनुष के बारे में। कलर से कलर को उसको डालेंगे, पहले रेड जैसे होता है इंद्रधनुष तरह। अबीर तो बच्चे फिर कैसे करेंगे उसको, आप बताएंगे वो लिखेंगे ऐसा? ठीक है, आप दूसरे किसी टॉपिक के बारे में सोच के रखे, आपसे फिर पूछते हैं। सुषमा जी, बेबी जी, इसके बाद आप तैयार रहिएगा। जी सुषमा जी। पहले बताए ना मैडम, सिक्का सिक्का के बारे में बच्चे को, तो वही सिक्का बच्चा को दे देंगे और बच्चा से ही पूछेंगे कि कितना है आपके पास सिक्का, वही पूछ के फिर ब्लैक बोर्ड में भी लिखवाएंगे। ठीक है, ओके, उसके बाद ब्लैक बोर्ड का काम करेंगे आप, बोर्ड वर्क होगा। ठीक है जी। बेबी कुमारी जी। मेरा वर्ड था, हम स्कूल में बच्चों के बहुत बार संडे मंडे याद करने दे चुके हैं, लेकिन बच्चों अभी तक बोला कंप्लीट नहीं कर पाए। अभी हम सोचे कि अगर हम फिर से देंगे, जैसे सप्ताह में होता है 7 दिन, तो उसमें से जैसे कुछ कुछ खास दिन होता है, जैसे हमारे यहाँ शुक्रवार को हटिया लगता है, तो हम उसके माध्यम से बच्चों को बता सकते हैं कि हम लोग के यहाँ किस दिन हटिया लगता है यहाँ पे, उस दिन को हम लोग शुक्रवार बोलते हैं। जैसे स्कूल किस दिन छुट्टी रहता है तो बोलेगा कि रविवार को, तो हम बोलेंगे संडे को हम लोग रविवार बोलते हैं जी। इस तरह से जैसे मंडे संडे बोल लेता है, लेकिन शनिवार कौन मंडे में रविवार बोलता है, तो संडे को मैं
कुछ भी बोल देता है, उसको वो अच्छा। समझ में ही नहीं आता। हाँ हाँ अब हम सोचे कि अब उसी के माध्यम से बता सकते हैं बच्चों की हम लोग के यहाँ एगो जैसे चिरकी है पीटा में पूछेंगे कि उस दिन हटिया उसमें कौन दिन में लगता है, तो बता सकेगा कि गुरुवार को लगता है। हाँ, तो उसके माध्यम हम अब संडे मंडे सिखा सकते हैं। बहुत बढ़िया बेबी जी, बिल्कुल सही है। जी दीपक जी। यस मैम, यस मैम बोलिए। आपका प्रोसीजर क्लास में, आई थिंक आपने वर्ड्स क्लास में लाके सिखाने के लिए बोला है ना? हाँ जी ठीक है। विनय जी भी प्रोसीजर अपना समझा चुके हैं, क्वेश्चन आयर। सविता जी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। जैसे बच्चा लोग को अक्षर नहीं पहचानने आता है तो वो सबको पढ़ाएंगे। तो जैसे पेन है तो पेन मतलब वर्ड मीनिंग भी बता सकते हैं, और मतलब कलम है कलम, इस तरह करके बता सकते हैं। और किताब भी है तो बता सकते हैं कि ये बुक है किताब है, इस तरह लिख के भी और लिख करके भी बता सकते हैं। जी ठीक है। ममता जी, आपका प्रोसीजर में कुछ है? अभ्यास करना मैम। प्रेजेंट टेंस में जैसे क्या बोल मैम, आप ये एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं, आपसे बाद में पूछते हैं। जी महेश जी। जी मैम, हमारा लेसन है कि बच्चों को अच्छा तरह से मतलब सही अक्षरों का ज्ञान प्राप्त करना। तो हम बच्चों लोग को जैसे किताब के माध्यम से या अपने से कुछ कहानी बता के बच्चों लोग को बोलेंगे कि उसमें से जो भी मतलब सुना या सीखा उसको अपने शब्दों में लिख के दिखाइए। तो उसमें से हम चेक कर सकते हैं कि कितने बच्चे कितने शब्द सही लिखे या गलत लिखे, और जो गलत लिखे उसे फिर से बताएं कि इसको ऐसे लिखा जाता है। जी जी महेश जी, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है असेसमेंट। प्रोसीजर आप जी मैम। सिखा चुके हैं, उसके बाद ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है असेसमेंट का। चिंता जी, आपको सुनना बाकी है अभी। जी मैम। जी जैसे हम कोई भी बच्चों को कुछ भी सिखा रहे हैं तो उसको मान लीजिए अंक अंक उसको पहचानने नहीं आ रहा है या पढ़ने नहीं आ रहा है, तो उसको दोबारा उसको पहचानने के लिए ब्लैक बोर्ड में लिख के बताया जाएगा, तभी वो क्या बच्चा पकड़ पाएगा कि ये वो 1 है, 2 है या 6 है, 5 है। इस तरह के बच्चों को अंक पहचानने के लिए ये प्रयास करवाना है। जी मेरा ये जी। मीरा जी बाकी रह गई खाली। मीरा जी। उनसे फिर कांटेक्ट नहीं हो रहा है शायद हमारा। ठीक है, हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हमने शिक्षक के कार्य देखे, बच्चों के कार्य देखे, ठीक है। उसके बाद आता है, प्लीज नेक्स्ट स्लाइड करेंगे, असेसमेंट, मूल्यांकन। जब हमारा लेसन चलता है, हमने एक्सप्लेन कर दिया, हमने बच्चों ने उसको सीख लिया, समझ लिया, उसके बाद हम बच्चों का मूल्यांकन करेंगे, असेसमेंट करेंगे। असेसमेंट के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। हम क्विज पूछ सकते हैं, क्वेश्चनर कर सकते हैं, खुद उनको कुछ करने के लिए दे सकते हैं, कुछ लिखने को दे सकते हैं, या कोई एक हम ग्रुप प्रोजेक्ट, हम बच्चों को कोई काम दे सकते हैं, ठीक है, जो बच्चे करे, कोई ग्रुप प्रोजेक्ट दे सकते हैं, या क्लास में हम एक छोटा सा टेस्ट 2-5 मिनट के लिए टेस्ट की सब बच्चे लिखेंगे उसको, हम इस तरह से भी कर सकते हैं। नीरज जी नेक्स्ट स्लाइड करेंगे प्लीज। ठीक है, तो ये हमारा असेसमेंट होता है। असेसमेंट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लेसन प्लानिंग।
क्योंकि हमने क्या पढ़ाया है, हमने जो एम लिया था उसके बाद हम आखिर में कहाँ तक पहुंचे हैं, ये देखने के लिए हमको असेस करना बहुत जरूरी है। असेसमेंट हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं, आप ओरल कर सकते हैं, आप रिटन वर्क देके कर सकते हैं, आप एक असाइनमेंट लेकर आ सकते हैं, बच्चे उसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है, या बच्चे खुद कुछ बोल के बताएं, कुछ करके बताएं, कुछ प्रैक्टिकली करके बताएं, तो हम असेसमेंट कर सकते हैं। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। उसके बाद होता है लेसन क्लोजर। हमने पढ़ा दिया, बच्चों ने सीख लिया, हमने उनको टेस्ट भी कर लिया। उसके लेसन क्लोजर, जब हम लेसन खत्म करते हैं तब पूरे लेसन को एक बार रिवाइज करना, उसका पूरा सार देना सबसे ज्यादा जरूरी है। हम लोग जब हम ये करते हैं, आपने देखा होगा, हम जब नया सेशन शुरू करते हैं मैं पिछला एक बार रिवाइज करती हूँ। जब हम रिवाइज करते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होता है, फिर से याद आता है। तो जब हम एंड करते हैं लेसन, तब भी लेसन क्लोजर, उसका एक सार, उसका रिवीजन जरूरी होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है होमवर्क। पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, प्रोजेक्ट वर्क, रिपोर्ट बनाने के लिए, या आप कोई इंफॉर्मेशन कलेक्शन के लिए, ये 5-6 तरीके होते हैं आपके होमवर्क देने के। ठीक है, आपने जो दिया है आप बच्चे उसको पढ़ के आएंगे या लिख कर आएंगे, या कोई आप एक प्रोजेक्ट देते हैं कि आपको ये चीज बनाकर लाना है, ये चीज करके लाना है, ठीक है, या कोई एक रिपोर्ट तैयार करना है, कुछ बच्चों ने देखा है, कुछ किया है, या कुछ बच्चे जानकारी, जैसे मैंने बताया था कि आप जानकारी इकट्ठा करने को देते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन करेंगे, भाई आपने मूंग के दाने फिर फल आता है, तो ये पूरा एक मतलब लंबा प्रोसेस होता है। तो ये पूरा नोटिफिकेशन, तो ये जानकारी इकट्ठा करना, ये बच्चों का काम होता है। अभी एक लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज होती है, प्लीज नीरज जी, हम नेक्स्ट लास्ट स्लाइड पे चलेंगे। पाठ का सार हो गया, नेक्स्ट दैट इज होमवर्क, ये भी हो गया। इसके बाद दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लेसन प्लानिंग, लेसन रिफ्लेक्शन, पाठ परावर्तन। आपने पूरा पाठ पढ़ा लिया, क्लास खत्म हो गई, होमवर्क दे दिया, क्लास बेल बज गई, क्लास ओवर। उसके बाद ये काम टीचर को खुद करना है। आपने जितना सोचा था उतने समय में काम पूरा हुआ या ज्यादा समय लगा? हम जब जाते हैं हमको पता है 35-40 मिनट का पीरियड है, मुझे पता है मुझे इतना कंसेप्ट देना है, इतना बच्चों से पूछना है, तो उतना खत्म हुआ कि नहीं? कोई हिस्सा बच्चों के लिए मुश्किल रहा, कोई चीज बच्चों को आसानी से समझ में आई, या कोई चीज ऐसी थी बहुत डिफिकल्ट रही? क्या बिना किसी तकलीफ के बच्चे समझ गए? जब आपने जो प्लान किया था वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट था, बिल्कुल सही था? यदि नहीं, तो फिर आपको वहां पे उसका यदि आंसर ना मिलता है कि बिना तकलीफ हुई बच्चों को समझने में, तो फिर उसके लिए आसान तरीका आपको नेक्स्ट टाइम के लिए ढूंढना है। क्या बच्चे समय पढ़ रहे थे? मतलब जो 35 मिनट 40 मिनट का आपने प्लान किया है, वो पूरे 35-40 मिनट क्या बच्चे इन्वॉल्व थे उसके अंदर? ठीक है, क्या उद्देश्य की पूर्ति हो गई? जो हमने शुरू किया था उद्देश्य, जहां से हमने सबसे पहले उद्देश्य किया था तय कि बच्चे इतना सीखेंगे, इतना जानेंगे, वो पूरा हुआ? लास्ट लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, भविष्य में क्या परिवर्तन? जब सॉरी, जब अगली बार हम क्लास में जाएंगे तो हमको इस क्लास के साथ क्या बदलाव करना है अपने पढ़ाने में, कि हमने जो पढ़ाया यदि उसमें कुछ गलती रह गई, कहीं पे कोई प्रॉब्लम हुई है, कहीं हमको लगता है कि टाइम ज्यादा लगा, कहीं लगता है कि बच्चों को चीज देर से समझ में आई, कुछ बच्चों को आई कुछ बच्चों को नहीं आई, यदि हमारे कोई परेशानी रही तो वो क्या थी और अगली बार उसको कैसे सुधारना। यदि आप ये जो लास्ट के क्वेश्चन है, इन 6 क्वेश्चन के आंसर प्रॉपर कर पाते हैं, यदि आपको सब में सेटिस्फैक्टरी आंसर मिलते हैं, तो आपका लेसन प्लानिंग प्रॉपर था। ठीक है, आई होप लेसन प्लानिंग पूरा आपको समझ में आया है।
अभी किसी को कोई परेशानी है लेसन प्लानिंग में? कहीं पे कोई डाउट है लेसन प्लानिंग में? प्लीज आप माइक ऑन करके बता सकते हैं, आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। मैम जी मैम जैसे लेसन प्लानिंग के सभी टॉपिक पे तो हम लोगों ने चर्चा की है, जी पर इसको थोड़ा सा और मतलब बेहतर तरीके से समझ सके हम लोग, उसके लिए अगर ऐसा होता कि मतलब एक लेसन प्लानिंग का मतलब जैसे बना हुआ किसी टॉपिक पे बना हुआ, आप जैसे आप शेयर करते हैं ना स्क्रीन, उस तरह से शेयर करते तो और भी समझ में आता थोड़ा सा। ठीक है, रेडीमेड लेसन प्लान मैं देख लेती हूँ, अदरवाइज मैं बना के लिख के आपको शेयर कर दूंगी। मैंने हर एक टॉपिक को मैंने आपके साथ हर सब्जेक्ट से रिलेटेड पूरा डिटेल में किया है। ठीक है, मैं आपसे जी मैम। जरूर करूंगी लेसन प्लान बना हुआ शेयर, जरूर। और किसी को कोई क्वेश्चन या कुछ पूछना है? मैम हमको पूछना है। मैम हमको ना उतना बोल के उतना नहीं सुनाई देता है, इसलिए हम लिख। आवाज नहीं आ रही है आपकी क्लियर। कौन बोल रहा है? पिंकी बोल रही है। जी पिंकी जी। बोल रहे हैं कि जैसे आप ना मतलब बोले। पिंकी जी आपकी आवाज क्लियर नहीं सुनाई दे रही है। अब आ रही है? आपको किसी को सुनाई दे रही है? थोड़ा थोड़ा सुनाई दे रहा है। क्लियर नहीं आ रही है, फिर से बोलिए पिंकी जी। अब आ रही है आवाज? जी पिंकी जी, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। आपकी ब्लूटूथ या ईयरफोन लूज ना हो। नहीं सर, हमको तो विदाउट ब्लूटूथ या विदाउट ईयरफोन का यूज करें आप। अब आ रही है? मोबाइल को सामने ला के बोलिए, ये आवाज बढ़- जी पिंकी जी। जैसे हम बोल रहे थे क्या? नहीं आ रहा आपका आवाज। पिंकी जी आप लिख दीजिए, आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए। तब तक और किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? आप सबको लेसन प्लान क्लियर है अभी? मैम हाँ जी। हेलो। जी जी दीपक जी। मैम बोलते एक वेबिनार पाठ टीका पर भी लिया जाए मैम। सॉरी? पाठ टीका। जी एक वेबिनार कम से कम लिया जाए, वो ज्यादा जरूरत है। स्कूल में सब जगह पाठ टीका ही ज्यादा अनिवार्य है। लेसन प्लान तो आदमी का जरूरत है ही, हाँ जी। लेकिन एक वेबिनार हमको लगता है पाठ टीका में ले लेते ना, क्लियर हो जाता सबका। ठीक है, चलिए देखते हैं, हम आगे प्लान करेंगे, जरूर कोशिश रहेगी। और किसी को कुछ पूछना है, कुछ कहना है? क्योंकि टाइम भी हमारा हो गया है अभी। पिंकी जी आप ऐसा है तो मुझे कॉल कर लीजिएगा या ग्रुप में मैसेज या ऑडियो मैसेज डाल दीजिए, किसी भी तरीके से आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं, है ना। ग्रुप में ऑडियो मैसेज भी डाल सकते हैं, फोन भी कर सकते हैं, मैसेज लिख भी सकते हैं। ठीक है जी। नीरज जी आई थिंक अभी किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है। जी बिल्कुल मैम। और जैसा कि आज सभी ने पार्टिसिपेट किया है, अपनी बात रखी है, जो उन्होंने सीखा है, और लेसन प्लान
1 के बाद लेसन प्लान 2 का इस सेशन आज समापन होता है, समाप्त होता है। और क्योंकि समय अपनी गति से चल रहा है, किसी की कोई क्वायरी भी नहीं है। यदि कोई क्वायरी हो तो चैट बॉक्स में या व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें और नियत कार्य लिख करें। एक बार पुनः आप सभी प्रार्थना एवं वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे। तो इसी महावीर वंदना के वाचन के साथ आज की सत्र का यही खत्म होगा। बोले महावीर भगवान जो मोहे माया माने मति सर मदन मर्दन वीर हैं, जो विपुल बिघिनों बीच में भी ज्ञान धारण धीर हैं, जो तरण तारण भव निवारण भव जलधि के तीर हैं, वे वंदनीय जिन्हीं से तीर्थं कर स्वयं महावीर हैं। बोले महावीर भगवान की जय। इसी महावीर वंदना के वाचन के साथ आज के प्रशिक्षण सत्र लेसन प्लान 2 का यही समापन होता है। हम पुनः अगले सप्ताह सैटरडे को पुनः रूबरू होंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप के नियत कार्य और अपनी जिज्ञासाओं के साथ बने रहिएगा। एक बार पुनः आप सभी को धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जय भारत, शुभ। जय जिनेंद्र सभी को।